नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज एक इम्पोर्टेंट पार्ट पे हम बात करेंगे जो लगातार विद्यार्थियों की समस्याएं रहती है। लगातार कमेंट और जो टेस्ट हम देते हैं उसमें विद्यार्थियों के नंबर ज़्यादा कम या आते ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें कैसे सुधार करना है। हम टॉपिक पढ़ के जाते हैं लेकिन हमारे नंबर उतने नहीं बन पाते हैं। आखिर कहाँ गलती हो रही है? क्या आपसे गलती हो रही है? टेस्ट के अंदर कुछ गलती है? कहाँ कुछ मिस्टेक है? इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। और ये वीडियो देखने के बाद जो मैं चीज़ें आपको बताऊं तो उनको फॉलो कीजिएगा। निश्चित रूप से आपके टेस्ट में नंबर पहले कम आ रहे थे, अब की बार ज़्यादा आएंगे। चलिए बात करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। ठीक है, आ जाओ। टेस्ट से हम अपने रैंक का आकलन कर सकते हैं। और टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये हमारा, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो कुछ प्रकार ये जो हमारा स्कोर कार्ड रहता है, हर परीक्षा में एक बेहतर परफॉर्मेंस हम दे पाते हैं। तो निश्चित रूप से आप भी इस सफलता की गाड़ी में चढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप जुड़िएगा। और अभी लेटेस्ट में सबसे बड़ी इतिहास की राजस्थान में बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी, जिसका बैच लाइव दोस्तों स्टार्ट है। एक से बढ़कर एक उम्दा क्लास देखने को मिलेंगी। डेमो भी दोस्तों फ्री है, जीके का, हिंदी का, गणित का। आप जाके देखें, आपको मजा आ जाएगा क्लास के अंदर। टू द फर्स्ट क्लास और पेपर में सीधा प्रश्न छपने का। चलो, बाकी और भी बैचेस, रीट की तैयारी, वीडियो, पटवार, जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हो तो इसका क्लासेस आप सभी के लिए हर भर्ती को लेकर शानदार कोर्स अवेलेबल करवाता है। बात करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले टेस्ट में नंबर कम क्यों आते हैं, रीजन क्या रहता है, क्या कुछ है। तो पहली बात, आप कहीं से भी टेस्ट दे रहे हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान है या ऑफलाइन या ऑनलाइन आप टेस्ट दे रहे हैं, तो मोस्टली ऑनलाइन ही टेस्ट देते हैं फोन के अंदर सभी। तो टेस्ट जो देते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेस्ट है ना वो परीक्षा के लेवल के अनुसार है क्या। यानी जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो और उस परीक्षा में जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या वो टेस्ट उस पर आधारित है। अगर वैसा नहीं है तो शायद वहां पर वो टेस्ट आपके लिए नहीं। जिस भी अध्यापक से आप जुड़े हुए हैं या जहां से भी आप टेस्ट देते हैं उनसे पूछें। कई बार क्या होता है दोस्तों, कि अपने आप को बहुत बढ़िया बताने के चक्कर में टेस्ट को थोड़ा लेवल बहुत बड़ा चक देते हैं, जिससे बच्चा घबरा जाता है। और टेस्ट इतना खतरनाक टेस्ट, आप नहीं समझ पाते। इनडायरेक्टली आपके माइंड में ये बात बैठा दी जाती है कि आपको हमसे पढ़ना पड़ेगा, आपको हमसे पढ़ना पड़ेगा तभी आपके नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। लेकिन वो परीक्षा के स्तर के अनुसार है या नहीं। अभी आप एक चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो क्या टेस्ट उस लेवल का है? और उस चतुर्थ श्रेणी में आपको प्रश्न डाल दिया, फर्स्ट ग्रेड का डाल के छोड़ दिया, ये पकड़ो, तो क्या बात सही है? बिल्कुल गलत। और ये चीज हो रही है मार्केट में, सिर्फ किस लिए कि हम जो टेस्ट आपको दे रहे हैं ना वो सबसे बेस्ट है और इसमें आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप गलत जगह पढ़ रहे हैं। हमसे पढ़िएगा तब नंबर आएंगे। ये एक पीछे की साइकोलॉजी होती है। इसलिए जब आप टेस्ट दो तो वो टेस्ट परीक्षा के लेवल के अनुसार है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो टेस्ट देने का कोई मतलब दोस्तों नहीं। और ये कैसे पता लगो, ये आप उन टीचर से बात कीजिए जो आपको टेस्ट ले रहे हैं कि भैया हमें परीक्षा के लेवल, आपको पता लग जाएगा। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको कुछ समझ में अपने आप आएगा कि टेस्ट किस प्रकार से डिजाइन किया गया। इस बात को ध्यान करना। तो यहां गलती भी हो जाती है क्योंकि आप जैसे आप तैयारी करके जाते हो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की वैकेंसी की और आपके सामने टेस्ट दे दिया जाता है सेकंड ग्रेड लेवल तक का, फर्स्ट ग्रेड लेवल तक का, कि ये लो टेस्ट। तो आप कैसे ठीक कर पाओगे? आपके नंबर आ ही नहीं सकते उसमें, क्योंकि आपकी तैयारी उस परीक्षा के अनुसार है। समझ पा रहे हो? हाँ, एक लेवल उठा सकते हैं, इतना लेवल नहीं उठा सकते कि वो, क्योंकि उस प्रकार का लेवल परीक्षा में नहीं आना है और आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो वहां थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई टेस्ट दे रहे हो, जिस भी संस्थान से, जिस भी अध्यापक से जुड़े हुए, तो उन्हें बोले हमें हमारी परीक्षा का टेस्ट अवेलेबल करवाएं। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी चलो टेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों टॉपिक वाइज जरूर लगाएं। टॉपिक वाइज लगाने का मेन ये होता है कि आपका एक टॉपिक होता है वो बहुत बढ़िया क्लियर हो सकता है। आपने एक टॉपिक को पढ़ा और उसका जस्ट सिलेबस, जस्ट उसका टेस्ट दे दिया, वहां से आइडिया होगा कि टॉपिक में कितनी चीजें थी, टेस्ट में क्या क्वेश्चन आए हैं, दोनों को कंपैरिजन करोगे ना तो पता लगेगा कि कहाँ कमी रह रही है।
तो टेस्ट टॉपिक वाइज, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक वाइज, जिससे कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा क्लियर होगा। मिक्स टेस्ट लगाने का, एक कंप्लीट लगाने से उसमें क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं। जैसे एक 150% का एक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड होंगे, लेकिन टॉपिक वाइज में क्वेश्चंस ज्यादा मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो टॉपिक वाइज ज्यादा लगाएं। टेस्ट देखो, जब आप टेस्ट देने बैठते हो, दूसरी बात, जब आप टेस्ट देने से पहले टॉपिक को अच्छे से समझें, उसके बाद टेस्ट दें। हम क्या करते थे, चलते फिरते ही टेस्ट दे देते हैं। अब अगर बाजार में खड़े तो मोबाइल खोला, फटाफट फटाफट, नहीं। पेपर में जब एग्जाम देने जाते हो तो उसके लिए आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होके जाते हो कि नहीं जाते भी, मेंटली और फिजिकली, और 2 घंटे वहां बैठते हो और उसको पूरा दिमाग लगाकर उसको आप करते हो और पहले पूरा पढ़ के जाते हो। जब आपको टेस्ट किसी हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा प्रोवाइड, तो आप उसको हल्के में लेते हो। बाजार में खड़े हो, 10 मिनट का फटाफट टेस्ट दे दिया, चलते फिरते किसी से बात करते, घर में बैठे खाना खा रहे, एक तरफ मोबाइल हाथ में टेस्ट दे रहे, नहीं। टेस्ट जब भी दो तो उसी अनुसार दो जैसा परीक्षा हॉल में पेपर देने जाते हो, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, वो काम डबल नहीं करना चाहिए कि खाना भी खा रहा हूं वो भी काम कर रहा है, इधर कोई किसी से बात भी कर रहा हूं और साथ में फोन भी देख रहा हूं, वहां चीजें आपके मिसमैच होंगी और टेस्ट में नंबर कम आने का सबसे बड़ा रीजन ये। दूसरा, टॉपिक अच्छे से समझें। टेस्ट देने जाओ तो आधा अधूरा टॉपिक पढ़कर टेस्ट देने का मतलब नंबर कम आएंगे। टेस्ट जब देने जाओ तो उस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करो। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, जिससे भी आप जुड़े हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़कर फिर टेस्ट दो, हाथों हाथ मत दो। दूसरी बात आपको बताऊं, हमने अभी ताजा ताजा टॉपिक पढ़ा और ताजा ही टेस्ट दे दिया, इससे क्या चीजें तो हमारी याद थी ना भी, हम स्किप तो नहीं कर सकते, हाथों हाथ। उससे क्या होता है, हमें बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, रैंक तो अच्छी आ जाएगी, लेकिन जब आप टॉपिक नहीं पढ़ ले तो टॉपिक घंटे 2 घंटे बाद टेस्ट दो, जिससे बीच में थोड़ा सा गैप आए, तो आपको यह भी पता चलेगा कि मेरे 2 घंटे बाद कितना याद था या किस प्रकार से। हाथों हाथ देने का मतलब नहीं होता कि अभी देखा और अभी उत्तर दे दी, नहीं। 2 घंटे बाद टेस्ट देंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। टॉपिक को अच्छे से कवर करना है और उसके बाद भी बिना टॉपिक पढ़े टेस्ट देने का मतलब नंबर कम नहीं आएंगे, नंबर कम ही आएंगे। अगला देखेंगे कि टेस्ट देने का एक समय सेट करो, ठीक है। हमने हर चीज का एक टाइम फिक्स होता है, पढ़ने का, खाने का, सोने का, बैठने का, हर एक चीज का टाइम फिक्स है। तो टेस्ट देने का भी टाइम फिक्स करो कि मुझे दिन में टेस्ट अगर देना है तो मैं इतने से इतने बजे के बीच टेस्ट दूंगा, वो आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। और उस टाइम का मैनेजमेंट ऐसा करो जिसमें आप कतई डिस्टर्ब ना हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके, यानी ऐसा समय हो जिसमें आप परेशान ना हो। जैसे आप टेस्ट देने जा रहे हो, मम्मी ने आवाज लगा दी, कई तरह कोई काम है बाजार में, तो आपका टेस्ट बीच में रह गया, आपने पॉज किया, बाद में देने जाओगे, आपका तो खराब हो गया ना, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको टेस्ट देना है तो आप ऐसा माहौल बनाओ अपने चारों तरफ कि मैं परीक्षा हॉल में बैठा हूं और उसी प्रकार से टेस्ट देने का प्रयास करें। चलते फिरते हम दोस्त से बात कर रहे हैं, घर में कोई आया हुआ है या टीवी देख रहे हैं या कुछ और भी एक्टिविटी, और अब टेस्ट दे रहे, नहीं। टेस्ट देने का भी एक टाइम फिक्स करो और टाइम ऐसा हो जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि टेस्ट देने का मतलब है कि आप एक तरीके से परीक्षा दे रहे हो। तो परीक्षा दे रहे हो तो परीक्षा के अंदर आपने एग्जाम हॉल में क्या आपको कोई डिस्टर्ब करता है क्या? बिल्कुल शांति होती है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। वही, क्योंकि जब डिस्टर्ब करेगा तो आपके माइंड के अंदर अदर एक्टिविटी होगी, अदर एक्टिविटी होगी तो आपका फोकस नहीं हो पाएगा, आपका उस क्वेश्चन पे फोकस नहीं हो पाएगा, या तो उस क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ोगे या पूरा नहीं पढ़ पाओगे, आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे उसको, तो वहां गलतियां होने के चांस और नंबर कम आ जाते हैं। अगली बात, टेस्ट हमेशा एकांत में देना चाहिए। देखो टेस्ट जब भी दो ना, मैंने आपको एकांत का मतलब है कोई ऐसी जगह, कई बार हम मम्मी पापा के पास टीवी बैठे दे रहे या कोई किसी ऐसी जगह, टेस्ट देने में कितना टाइम लगता है? आधी घंटा, घंटा ज्यादा टेस्ट नहीं होता है, बड़े ज्यादा क्वेश्चन होता है, 30 मिनट या 15 मिनट का टेस्ट होता है या आधे घंटा का। तो ऐसी जगह ढूंढ लो जहां पर आप कंफर्टेबल फील करें, आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर पाए, बस वैसे ही टेस्ट देंगे तो शायद सबसे बेस्ट रिजल्ट आ पाएगा। ठीक है, एकांत में देने का प्रयास करें। उसके बाद आप देखिए, टेस्ट हमेशा परीक्षा समझ कर ही दें। यानी आप टेस्ट जब भी दो ना, ये सोचो कि मेरा एग्जाम हो रहा है, मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं,
वही मानसिकता के साथ टेस्ट देना है, उसी मानसिकता से टेस्ट दोगे ना तो आपका माइंड थोड़ा सा अच्छा काम करेगा कि नहीं, कि पेपर दे रहा हूं, पेपर के अंदर मुझे अच्छा परफॉर्म करना, तो क्वेश्चन भी आप अच्छा पढ़ पाओगे, उसका आंसर देने का भी प्रयास अच्छा करोगे। ध्यान करना, जब इंसान के ऊपर प्रेशर नहीं होता ना किसी प्रकार से, तो वो काम ढंग से नहीं करेगा। समझ लो, आप कहोगे नहीं यार घर पे तो टेस्ट देना है, कोई बात नहीं, नंबर कम आ गए तो कोई बात नहीं, घर का ही टेस्ट है, पेपर थोड़ी ना है, पेपर में देख लेंगे। इसका मतलब आप पेपर में क्या देखोगे, घर पे कुछ नहीं देख रहे हो। तो आपकी तैयारी शुरू से ही बेस्ट होनी चाहिए। तो ऐसा समझ के दो कि मेरा एग्जाम हॉल में बैठा हूं और परीक्षा है मेरी उसी प्रकार, इसमें नंबर कम नहीं आने चाहिए। बस अगर उस सोच के साथ करोगे ना तो चीजों को आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे, क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, आंसर भी ढंग से दे पाओगे। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है टेस्ट में, जैसे हम टेस्ट दे रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग मैं 1/3 रखता हूं, है ना। तो उसका भी आपको यहीं से प्रैक्टिस करके चलो कि भैया इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, तो गलत हो गया तो ठीक है। अगला कि टेस्ट में नंबर कम आए, जैसे आपके टेस्ट में नंबर कम आ गए, आपने सपोज दैट एक टेस्ट दिया उसमें नंबर कम आ गए, तो करना कुछ नहीं है, उस टॉपिक में नंबर कम आए तो क्यों आए, यानी आपने कोई टेस्ट दिया उसमें नंबर कम आए तो रीजन क्यों, या तो आपने उस टॉपिक को पढ़ा नहीं, पढ़ा है फिर भी नंबर कम आए, तो दोबारा से आकलन करो कि कौन सा प्रश्न गलत हुआ मेरा। अगर वो प्रश्न गलत हुआ तो क्यों हुआ, उसका रीजन है वो आप ढूंढे, देखें क्या मैंने प्रश्न को सही से पढ़ा था या नहीं पढ़ा, या मेरे को दिखाई नहीं दिया, या मेरे को उत्तर आता था या गलत पे टिक कर दिया। ये गलतियां जो हो रही है ये थोड़ा एनालिसिस करो, ये गलतियां गलत हुआ तो हुआ क्यों। हो सकता है वो बहुत आसान प्रश्न हो, आपने गलत टिक कर दिया हो, लेकिन हो तो गया गलत टिक, क्या वो पेपर में होता तो क्या होता आपके साथ, आप बाहर निकल जाते। तो ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान करें। अच्छा, फिर आपको दोबारा टेस्ट देना चाहिए, लेकिन अब की बार उस टॉपिक को दोबारा पढ़े कि भैया मेरा प्रश्न गलत हुआ है और इस पार्ट से हुआ है, इतने पार्ट से, तो इस पार्ट में नंबर क्यों कटा, आप रिलेट करो, उसको दोबारा से पढ़े और टेस्ट फिर आप दोबारा दें। इसी प्रकार से बार बार आप टेस्ट देंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक बात और, हम क्या करते हैं परीक्षा के समय टेस्ट देना नहीं भैया। जैसे 4th ग्रेड का पेपर चल रहा है, अभी 8-9 महीने आपके बचे हैं पेपर में, आप पहले दिन से ही टेस्ट देना शुरू कर दें। जैसे हमने हमारे विद्यार्थियों के साथ यही कर रखा है कि जैसे टॉपिक टेस्ट डाल दिया, टेस्ट दो, नंबर आएंगे तो पता लगेगा कि वे तैयारी कैसे चल रही है। उसके बाद में टेस्ट में कमियां रही उसे अलग पेज पर नोट करो। देखो कोई भी टेस्ट दिया, कमी क्या रहेगी, कमी या तो आपने प्रश्न गलत पढ़ा, या हो सकता उसका ऑप्शन गलत हो सकता आपने गलत टिक कर दिया हो। तो कमियां हमारी जो भी हैं उसको एक पेज पे नोट करो भैया कि ये गलतियां मैं कर रहा हूं टेस्ट देने के अंदर, या तो मेरा टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, या मैं डिमोटिव हो जाता हूं, या मुझे घबराहट हो जाती है टेस्ट देते समय, या मैं घबरा जाता हूं, या मैं भूल जाता हूं, या टेस्ट को मैं अच्छे से देख नहीं पाता। अगर प्रयास कर पाओ तो आप लैपटॉप में टेस्ट दिया करो, जिससे कि बड़ी स्क्रीन दिखाई दे, जिससे क्वेश्चन ढंग से देख पाओ। और नहीं है तो मोबाइल में भी दे सकते हो, वरना आजकल घरों में एंड्रॉयड टीवी सभी के पास है तो वो भी कनेक्ट हो जाता है, उसमें भी गूगल प्ले स्टोर से सब चलते हैं अगर आप देना चाहो तो। क्योंकि देखो थोड़ी सी अगर सुविधा होगी ना तो आप बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, बट मोबाइल में दे रहे हो। तो कमी को नोट करना बहुत जरूरी है। आज सचिन तेंदुलकर खेल रहा है और वो 0 पे आउट हो गया, लेकिन वो आउट 0 पे हो गया ये कोई मैटर नहीं करता, 0 पे हो सकता है, लेकिन वो आखिर उस बॉल पर आउट हुआ जो बिल्कुल बेहद अच्छी बॉल थी, उस पर सिक्सर लगाया जा सकता था, उसने गलती कहां की। तो वो इस बात को नोट करेगा, वो दोबारा से वीडियो देखेगा कि मैं 0 पे तो आउट हुआ, मैटर नहीं करता, चलो 0 पे कोई, लेकिन ये बॉल अच्छी थी फिर भी मैं आउट हो गया, ये रन वाली बॉल थी, क्यों गलती की, क्या मैं पीछे हुआ आगे हुआ, ये चीजें नोट करनी बहुत जरूरी। अगर हम अपनी कमियों को नोट नहीं करेंगे ना तो फिर सुधार किस में करेंगे बताओ, सुधार किस में करेंगे। तो कमियों को नोट करना जरूरी है कि मैं ही गलती कर रहा हूं, उस गलती को मैं सुधार पाऊं। उसके बाद में हर बार अपनी रैंक चेक करें, टेस्ट को बार बार दे, जितना देखो बार बार करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत है जावत है सिल पर पड़त निशान। कुएं से जब रस्सी निकालते तो बार बार वो पत्थर से टकराती है, कुएं में जाती फिर, लेकिन एक रस्सी पत्थर के ऊपर पड़ा निशान उस पत्थर को काट देती है। तो केवल एक टेस्ट से निर्धारण नहीं होता कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप उसे बार बार दीजिए, बार बार, हर बार आपकी रैंक दोस्तों अप निकल कर आएगी, हर बार आपके रैंक में सुधार होगा।
समझ रहे हो? तो ये कुछ बातें मैंने बताई, इसके अलावा और जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, जितना हो सकता है ज्यादा टेस्ट लगाएं। पहले टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लें, फिर टेस्ट दें। और परीक्षा में जाने से पहले, जब आपका पेपर हो, 7 से 8 महीने बाद पेपर होता है, उससे पहले इतने टेस्ट लगा दें कि आपको उच्च परीक्षा का डर ना लगे। यार मैं तो 1000 बार दे दिया घर पे टेस्ट, क्या ये? इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया बढ़ेगी, आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी। देखो एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है, टाइम लिमिट होती है, उसके अकॉर्डिंग पेपर को सोल्व करें। किसी भी सहायक सामग्री के प्रयोग ना करें कि भाई किताब देख के उत्तर दे दूं, ईमानदारी से दें, गलत होगा तो ठीक है, आपकी गलतियां पता लगेगी ना, इसलिए तो इन चीजों में थोड़ा सा सुधार करें। जो मैंने बातें बताई ना, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे टेस्ट में। और कोई दवाई नहीं है मार्केट में कि ले लियो टेस्ट में नंबर आ गए, ठीक है? लेकिन ज्यादा से ज्यादा टेस्ट आपको देने हैं, तभी आप उसमें सुधार कर पाओगे। समझ लो, तभी सुधार कर पाओगे। एक टेस्ट से आप आकलन नहीं कर सकते। जो मैंने बातें बताई, टॉपिक को अच्छा पढ़ो, टेस्ट देने का एक टाइम फिक्स करो, पेपर का लेवल कैसा आता है वैसा ही टेस्ट आपका होना चाहिए। अगर उससे हाई लेवल का टेस्ट बनाया हुआ है तो वहां पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको डराया जा रहा है उस टेस्ट के माध्यम से। तीसरी बात, टॉपिक वाइज टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाएं, एकांत में दे, कोई परेशान आपको ना करे, और टॉपिक को बहुत अच्छे से अध्ययन करके दे, तब जाकर, और टेस्ट बार बार लगाएं। ये 4-5 बातें, इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और टेस्ट में नंबर भी आपके अच्छे आने लग जाएंगे। और जब नंबर अच्छे आने लग जाएंगे तो आप अपने आप को मोटिवेट समझेंगे, और 100% आपके अंदर लास्ट में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि अब तो पेपर मेरे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने इतनी बढ़िया तैयारी कर ली, मैंने इतनी बड़ी तैयारी कर ली। समझ रहे हो? तो पहले से प्रिपेयर होके जाते हो ना, 1000 बार ऐसी तैयारी करो कि एक पेपर के अंदर मैं सबसे ऊपर निकल जाऊं, बस। क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। द बेस्ट रिजल्ट इक्वल टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट्स इट। आई होप मैंने जो बताया वो बातें आपको समझ में आई होंगी। बाकी बढ़िया तैयारी करो, पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, मेहनत करने से ही सिलेक्शन होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई आपको शॉर्टकट देगा तो शायद वो शॉर्टकट कुछ समय के लिए है। लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो कठोर तपस्या, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आगे निकल पाओगे। और बाकी SK नाइक क्लासेस आपके लिए कड़ी मेहनत और कठोर तपस्या दोस्तों कर रहा है। अगर आप जुड़ना चाहें तो इस रिजल्ट के अंदर इस बार फिर से आपका इतिहास लिखा जाएगा, नो डाउट। कोई भी एग्जाम हो, पूरी ईमानदारी शिद्दत के साथ मेहनत करवाई जा रही है, और विद्यार्थी कर भी रहे। आपने टेलीग्राम से जुड़ो, देखो रिजल्ट, चीजें चेक भी करो ईमानदारी। तो चतुर्थ श्रेणी के अंदर बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए 8 महीने हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि आपको लोहे से हीरा नहीं बना दिया। तो SK नाइक क्लासेस जानते हो आप अच्छे से, ठीक है? और बाकी और एग्जाम है, उसके अंदर भी आप जुड़ सकते हैं अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। 2025 भर्तियों का वर्ष है। अपने पाप कर्मों को धोने के लिए ये साल तो बड़ा आपके लिए स्वर्णिम युग है। अगर आप में हिम्मत, जो जुनून है, कुछ करने की ललक है मन में, तो निश्चित रूप से आप एक सीट पक्की कर कर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।